बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर प्रोफेसर डॉक्टर एहसन मजीद। आज का जो लेक्चर हमारा है एफएससी सेकेंड ईयर का है और सॉरी टू से मैं कहना भूल गया। वेलकम बैक टू बायोलॉजी हब। दैट्स माय चैनल, दैट्स योर चैनल, दैट्स नॉट माय चैनल, दैट इज बेसिकली योर चैनल्स। इसके ऊपर जरूर आप क्वेश्चनिंग करें, कमेंट्स करें। और आज का लेक्चर आप सोच नहीं सकते कितना जबरदस्त तरीके से मैंने इसको आज कोशिश करनी है प्रेजेंट करूं, ताकि आप बच्चे किसी का होता है ना, लाहौर बोर्ड में सर ये क्वेश्चन आया तो हमने 3 डिफरेंस लिखे हमारा आया नहीं है, ये 4 डिफरेंस लिखे हमारा बना नहीं, सर नंबर कम आ गए हैं। जो मसले मसाइल होंगे वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करते हैं, हमारे पास जो आता है कार्टिलेज। कार्टिलेज सबसे पहले इसकी स्टडी कहते हैं हम कॉन्ड्रोलॉजी, और दैट इज सॉफ्टर देन बोन। पहली लाइन आपने पेज नंबर 31 पीटीबी से याद रखनी है। पेज नंबर 31 कार्टिलेज की पहली लाइन है, इट इज मच सॉफ्टर देन द बोन। बोन से थोड़ी सी नरम है। फिर कहते हैं कवर एंड ऑफ द बोन्स एट जॉइंट्स, यानी जॉइंट्स पे जो बोन्स के एंड है उनको कवर करना है, उनका फ्लेक्सिबल पोर्शन नोज और एपिग्लोटिस के अंदर। और जो लिविंग सेल्स होते हैं उन लिविंग सेल्स को हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। अब इसको पढ़ने के लिए मैं थोड़ा सा डायग्राम में चले जाता हूं। मैंने इसलिए डायग्राम नीचे बनाई क्योंकि मैंने डिफरेंस लिखने थे, इस वजह से मैंने उसको उस साइड पे किया। ठीक है, अब यहां पर आप डायग्राम की तरफ देखें तो डायग्राम में एक ऊपर लेयर है और एक नीचे लेयर है। ऊपर वाली लेयर को हम यहां पर याद रखिएगा, इसे हम कहते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। पेरिकॉन्ड्रियम, ठीक है। और ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स को हम क्या कहते हैं? दीज आर द कॉन्ड्रोसाइट्स। Chondrocytes, these are the cells of cartilage which is present in area of lacuna. अब यहां पर कुछ स्पेसिस हैं, इन स्पेसिस को हम कहते हैं दैट इज अ lacuna। ठीक है, सो द स्पेसिस बिटवीन सेल्स दैट इज कॉल्ड lacuna, और ये कार्टिलेज के अंदर एरिया ऑफ lacuna मौजूद होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने वर्ड किया पेरिकॉन्ड्रियम। पेरिकॉन्ड्रियम हम कहते हैं कार्टिलेज मैट्रिक्स दैट इज कवर्ड बाय डेंस कोलेजन फाइबर्स। यहाँ पे भी डेंस कोलेजन फाइबर्स हैं, यहाँ पे भी डेंस कोलेजन फाइबर है, यहाँ पे कॉन्ड्रोसाइट्स भी हैं, और एरिया ऑफ लैकुना। इसको मेरा बच्चे आपने गौर से चीजों को पढ़ना, बड़े गौर से, ध्यान से। एक, इसमें ब्लड वेसल्स नहीं है, सो हम कहते हैं दिस इज अ एवेस्कुलर, और वी कैन से दैट ए न्यूरल। कोई न्यूरल नर्व जहां पर मौजूद नहीं नजर आती, सो दैट्स ए वेस्कुलर और ए न्यूरल। और न्यूट्रिशन भी पहुंचती है बाय द हेल्प ऑफ डिफियन, डिफियन के जरिए। ठीक है, अब ये भी बात है, दीज सेल्स सिक्रीट करते हैं फ्लेक्सिबल नॉन लिविंग मैट्रिक्स दैट सराउंड द कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक है, वो जो कि सराउंड करता है कॉन्ड्रोसाइट्स को, और फ्लेक्सिबल सिक्रीशंस प्रोड्यूस करनी होती हैं। ठीक है, अब पेपर के अंदर लाहौर बोर्ड आ जाए या आपके पास फेडरल बोर्ड आ जाए या आपके पास आ जाए केपी के, कोई भी बोर्ड है और उस बोर्ड के अंदर डिफरेंस आए हुए हैं। ये बेसिकली लाहौर बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड, साहिवाल बोर्ड और बहुत से ऐसे बोर्ड्स हैं जिनमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। और क्वेश्चन कुछ ऐसा आया था, डिफरेंशिएट बिटवीन, अब आपकी पीटीबी की बुक में सिर्फ 2 लिखी हुई है, इलास्टिन और हाइलिन, जबकि इसकी 3 टाइप्स हैं, हाइलिन, इलास्टिन, फाइब्रस कार्टिलेज। हाइलिन, इलास्टिन और फाइब्रस कार्टिलेज। तो हम उसको डिफरेंसेस के अंदर ही सारी की सारी स्टडी कर लेते हैं। इसके बारे में डिटेल बहुत ज्यादा है मेरे पास, डिटेल के अंदर बेइंतहा डिटेल है। अब याद रखिएगा, यहां पर क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है फाइब्रस कार्टिलेज और हाइलिन कार्टिलेज। ये एक स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ कार्टिलेज है एंड दिस वन इज अ वीक टाइप ऑफ कार्टिलेज। ये एक वीक टाइप है।
कौन सी है? वीक टाइप। उसके बाद मेरे बच्चे यहां पे याद रखिएगा, दिस वन इज ए मोर कॉमन, ये बहुत कॉमन है, जबकि अबंडेंस में देखा जाए दिस वन इज अ लेस कॉमन। इसमें डिफरेंसेस के अंदर लिखते जाइएगा, ठीक है। फिर एक और चीज हमने याद रखनी है, कोलेजन फाइबर जो है, यहां पर आपको जो नजर आते हैं कोलेजन फाइबर ओनली, सॉरी, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 भी है कोलेजन फाइबर की और टाइप 2 भी है, तो आप ओनली ना लिखें क्योंकि इसमें आपने लिखना है, दैट इज डायरेक्ट लिखिएगा टाइप 1 और टाइप 2, जबकि इसके अंदर आपको ओनली टाइप 2, ठीक है। फिर स्ट्रेंथ की बात करेंगे, तो स्ट्रेंथ में आपने बात क्या याद रखनी है, स्ट्रेंथ में आपने बात, ये एक स्ट्रॉन्ग है कार्टिलेज है और ये एक वीक कार्टिलेज है। ये कहां कहां पे मौजूद होती है? ज्वाइंट कैप्सूल, लिगामेंट्स, और इसके अलावा कहां पे है बताएं जरा, शाबाश बच्चे। हाँ जी, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क के फाइब्रस कैप्सूल के अंदर, नहीं एनुलस, हाँ एनुलस फाइब्रोसिस रीजन में, ठीक है। एनुलस फाइब्रोसिस से हम न्यूक्लियस पल्पियोसस जब पढ़ेंगे ना, हर्निएशन ऑफ डिस्क और वगैरह वगैरह, ठीक है, उसमें हम स्टडी करते हैं। जबकि ये जो है नोज के अंदर, जी लैरिक्स के अंदर और ट्रिकिया के अंदर इसकी प्रेजेंस है, ठीक है। ये आपने बात याद। पेरिकॉन्ड्रियम की बात करेंगे तो फाइब्रस के अंदर पेरिकॉन्ड्रियम हैज ए पेरिकॉन्ड्रियम, यहां पर आपने लिखना है नो पेरिकॉन्ड्रियम, पेरिकॉन्ड्रियम कार्टिलेज विच इज कवर्ड बाय अ डेंस कोलेजन फाइबर, दैट इज बेसिकली अ पेरिकॉन्ड्रियम। तो इसके बारे में आप डिफरेंसेस में याद रखेंगे कौन सा कॉमन है कौन सा, तो ये बहुत दफा क्वेश्चन आया हुआ, अब इसको अच्छे तरीके से एमडी कैट के बच्चे भी गौर से देख लें, नीट के बच्चे भी गौर से देख लें, नीट का भी है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बेसिकली मैंने नीट की बुक से लिया हुआ, इंडियन बुक है और इंडियन बुक सबसे ज्यादा बेस्ट 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 ऑफ द बेस्ट बुक कहलाती है, उसमें से आप देखिएगा। इलास्टिन कार्टिलेज, इतनी बात समझ लगी हो, इसका लें स्क्रीनशॉट, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके इसको अपनी किसी डायरी के ऊपर नोट कर लें और नोट करने के बाद पेपर में एज इट इज लिखें और क्वेश्चन लिखें, और क्वेश्चन लिखने के बाद कुछ ही सेकंड्स के अंदर आप अपने सॉल्व करके तो इसको आप नंबर ले सकते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा इलास्टिन कार्टिलेज, मुझे यहाँ पे मेरा दोस्त रफीक इंटरव्यू वाला है, वो बड़ा याद आ रहा है, वो ऐसा कहते होता है अभी आए जॉब पाए और एंजॉय करें, तो मैं कहता हूँ शॉर्ट, अभी इसको पिक करें, अभी इसको लिखें और लिखने के बाद पेपर को एंजॉय करके लिखिएगा, ठीक है। खैर, अब हम बात करते हैं इलास्टिन और हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। इलास्टिन जो है ये मेरे बच्चों येलोविश इन कलर है, इसके अलावा लेस कॉमन है, जबकि मेरा बेटा दूसरी बात आपने याद रखनी है कि हाइलिन कार्टिलेज जो है ग्लासी, यहां हम कहते हैं मिल्की वाइट, मिल्की वाइट, ठीक है। जबकि अब इसका कलर फाइब्रस का देखा जाए ना, ये भी याद रखिएगा ये ब्लूइश वाइट है, ये भी कलर भी ऐड कर दें ब्लूइश वाइट है और ये वाइट इन कलर है, ये कलर भी ऐड करें यार, इसमें से पॉइंट देखें अब 1 2 3 4 5 6 7 कितने कितने, इसके अलावा मैं अगर फंक्शंस पे आ रहा हूं काफी डिटेल बन जाएगी, लेकिन इतना रुको जरा सब्र करो। लोकेशन में ये लेस कॉमन है, लेस कॉमन, और ये क्या है मोर कॉमन टाइप, हमने पहले भी डिस्कस कर ली है। कलर के अंदर येलोविश, येलोविश, जबकि हाइलिन का जो कलर होता है वाइट ट्रांसलूसेंट, और वी कैन से दैट मिल्की आप कलर कह लें। और ये किस किस जगह पे मौजूद होती है? एपिग्लोटस में, एक्सटर्नल ईयर, पिना, पीना,
नी बाजी पीना, बाजी पीना नहीं, इट्स ए पीना, ठीक है, पानी पीना। ये भी नोज, लैरिक्स और ट्रेकिया हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। अब इसके फॉलोइंग पॉइंट आपने लाइंस बनानी हो, खुद ही कर सकते हैं। इलास्टिन है तो ये क्या है, मोर इलास्टिक है, मोर इलास्टिक और फ्लेक्सिबल है। ये क्या है, लेस फ्लेक्सिबल, और वी कैन से दैट लेस इलास्टिक, क्योंकि वो इलास्टिक है ज्यादा, इलास्टिक से पता लग जाता है। इलास्टिन फाइबर इसमें ज्यादा है, मोर इलास्टिन फाइबर इन नंबर, जबकि यहां पर आपको लेस इन नंबर नजर आते हैं, ठीक है। अब यहां पर आपने इसके भी डिफरेंसेस को देख लेना है, कौन सा कॉमन है, कौन सा लीस्ट कॉमन है, येलोविश है, व्हाइट है, किस किस जगह मौजूद है, इलास्टिक, फ्लेक्सिबिलिटी, कौन सा ज्यादा है, कौन सा कम है। अब आप इसमें से बेहतरीन तरीके से आप क्वेश्चन दिए जवाब दे सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन आए डिफरेंस बिटवीन द फाइब्रस कार्टिलेज एंड हाइलिन कार्टिलेज, तो आप ये इसका आंसर दीजिएगा। अगर आए इलास्टिन और हाइलिन कार्टिलेज तो ये जवाब दीजिएगा। तीनों टाइप की एक्सप्लेनेशन होगी, डायग्राम आपने ये बना देनी है। अगर आप कहते हैं तो मैं नीचे आपको डायग्राम भी ऐड कर दूंगा, आप कमेंट्स के अंदर बता दीजिए। अगर किसी को जरूरत पड़े कि इसकी तीनों की टाइप्स ही मुझे चाहिए डायग्राम, तो मैं डायग्राम भी आपको वो कमेंट्स के अंदर स्क्रीन शेयर करके मैं कर दूंगा। और यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस हैं, ये व्हाट इज कार्टिलेज क्या होती है, कार्टिलेज की कितनी टाइप्स हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है, या ये दो ये बन सकते हैं। आज का लेक्चर उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। अगर नहीं पसंद आया तो पसंद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको देखना मत भूलिएगा, और ये क्वेश्चंस इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं। जितने मेरे स्टूडेंट्स ऑल ओवर द बेसिकली जितने अजीम इंस्पायरेशंस के हैं, या यूनिक के हैं, या स्टार्स के हैं, तमाम बच्चों को, और ये एमडी कैट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नीट के बच्चों के, इंडियन के लिए इंपॉर्टेंट है। मुझे दे इजाजत, आपका होस्ट डॉक्टर एहसन मजीद। अल्लाह हाफिज।